जय सियाराम। नमस्कार खेडूत मित्रों, हम ये सब चिपक जाएगा अभी। पोमोग्रेनेट के नेक्स्ट स्टेज के लिए हम अभी राजेंद्र सिंह के फार्म पे खड़े हैं, जो रामेश्वर नगर गुणातीतपुर बचाव के पास है। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे फिर से एक बार प्रशांत गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं। उनके साथ जिनके फार्म पे हम हैं, राजेंद्र सिंह भी हमारे साथ में है। और हमने लास्ट जो लिया था वीडियो, उसमें बताया था कि फ्लावरिंग के लिए क्या प्रोसीजर रहती है, प्री फ्लावरिंग ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो राजेंद्र जी ने वो पूरा फॉलो किया है और हम लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा फ्लावरिंग उनके फार्म पे आया हुआ है। तो हम प्रशांत जी से और राजेंद्र जी के साथ नेक्स्ट स्टेज की और साथ ही साथ उन्होंने ये फ्लावरिंग लेने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किया, वो सब चीज़ें बात करेंगे। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार राजेंद्र सिंह। नमस्कार जी। जी प्रशांत जी, एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए कि इतना अच्छा फ्लावरिंग के लिए हम लोगों ने जैसे स्टार्ट टू अब तक जो भी लिया है, तो बेजल के लिए इसका स्टोरेज के लिए हम लोग को ये इतना अच्छा कैसे मिल सकता है, उसका आप थोड़ा सा ओवरव्यू हमें 10-15 सेकंड में अगर दे पाए। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्लावरिंग को कैसे खींचा जा सकता है, फ्लावरिंग कैसे ला जा सकता है। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको शेड्यूल भी दिया था, मतलब क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से उसमें 10 दिन के पहले हमने जो शेड्यूल दिया था बीसी प्लॉट में, वही अपन ने शेड्यूल फॉलो किया था। तो अपन इस प्लॉट में देख सकते हैं कि फ्लावरिंग कितना अच्छा मतलब आ गया है। मतलब आप देख सकते हैं थोड़ा नज़दीक आके, इसमें आप देखेंगे तो अभी नर का रेशियो ज़्यादा हो रहा है कुछ जगह, क्योंकि क्या है, झाड़ में स्टोरेज नहीं होने के कारण नर का रेशियो भी बढ़ रहा है। लेकिन इस प्लॉट में आप देख सकते हैं कि पूरा मतलब आप 60% तो बोल सकते हैं, 60-70% रेशियो मादी का है, फीमेल फ्लावर का है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा अंदर से फ्लावरिंग आ रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर मतलब इन टू आउट सभी जगह पे। हाँ, मतलब इसमें देख सकते हैं पूरा मतलब देख पा रहे हैं। और कैप्सूल जो निकल रही है वो कैप्सूल की लेंथ भी अच्छी है, क्योंकि इसमें स्टोरेज अच्छा है, झाड़ में स्टोरेज अच्छा है। और जो इसका जो न्यूट्रिशन बैलेंस किया है राजेंद्र भाई ने, तो वो मतलब एकदम रेगुलरली किया है। इस वजह से फ्लावरिंग एकदम अच्छा से खींच रहा है और सेटिंग रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है। हर चौकड़ी में से फ्लावरिंग आ रहा है, जिसलिए हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था कि चौकड़ी कैसे खोल सकते हैं, चौकड़ी में से फ्लावरिंग कैसे खींच सकते हैं, कैसे खींच सकते हैं। हम लोगों ने पूरा पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं वो सब पूरा लिया था। तो हम लोग राजेंद्र सिंह जी से जानना चाहते हैं कि सर, आपने इस ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज़ किया है, और आप फार्मर, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको इतना अच्छा फ्लावरिंग लेना है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, आप समझाना चाहेंगे सर। देखिए क्या है, हमने तो अभी ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कुछ किया नहीं है। हमने मोस्टली जो काम किया था ना, रेस्टिंग पीरियड में किया था इसके ऊपर। हमने उस टाइम पे जब रेस्ट में पौधा था ना, तो बेजल भी डाला, बाकी जो स्प्रे हमें करना था जिसके लिए हमने 5234 का भी स्प्रे किया, माइक्रोन्यूट्रेंट का भी स्प्रे लिया था एक आध बीच में, 0050 भी डाला था अच्छे ब्रांड का। लेकिन उसके बाद अभी जब पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा था, बनाया था कि भाई फ्लावरिंग आएगा तो तब करते हैं, तो अभी हमने क्या है, जैसे जैसे थोड़ा ज़रूरत पड़ा है उस हिसाब से हमने थोड़ा एक फ्लावरिंग का भी स्प्रे किया है, और अच्छे जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। और बैलेंसिंग के लिए नीचे से हमने ड्रिप में भी न्यूट्रेंट वगैरह वो सब दिए हैं अभी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो स्प्रे में फ्लावरिंग के लिए और ड्रिप से फ्लावरिंग के लिए, और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे आप बहुत सालों से करते आ रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो अच्छे प्रोडक्ट्स में आप कोई सजेस्ट कर सको तो सर आप कौन से प्रोडक्ट्स इसके लिए सजेस्ट करना चाहोगे, आपने जो यूज़ किए वो भी, और कुछ और ज़्यादा सजेस्ट भी अगर आप करना चाहें, कैसे कैसे ये कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या है, मैंने मोस्टली पिछले साल भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले साल भी मैंने वेलाग्रो का मोस्टली प्रोडक्ट यूज़ किए थे। इस साल भी मैंने मोस्टली उनका यूज़ किया है। और अभी फ्लावरिंग के लिए मैंने ना मोस्टली एक दमन का स्प्रे लिया है, उसके साथ मैंने एनसी एक्स्ट्रा भी डाला था जो वेलाग्रो का आता है, तो जो चौकड़ी फोड़ने का और वो सब काम करता है बराबर। और नीचे से मैंने ड्रिप में भी डाला है, मैंने जैसे अभी देखो एक 645-6 भी डाला है, उसके साथ मैंने इनका वेलाग्रो का एक वीवा करके प्रोडक्ट आता है वो भी डाला है। उसका रिजल्ट मैंने गए साल भी लिया था और इस साल भी मैंने डाला है वो। और बाकी अभी जैसे पीछे पानी में 1261 भी चलाया है, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ जैसे ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। जी सर। तो
और माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह का आप बोलते हो तो आप कौन से माइक्रो देखिए नहीं, मैं माइक्रोन्यूट्रेंट में अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं ना, तो हम लोग माइक्रोन्यूट्रेंट स्टार्टिंग में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रेंट अगर यूज करेंगे ना स्टार्टिंग में तो वो फिर सूट में कन्वर्ट होता है मोस्टली। जी 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 तो इसलिए हम मोस्टली देखते हैं कि शुरुआत में न्यूट्रेंट नहीं दें, मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह, ओके तो बाद में थोड़ा सेटिंग मोड में पौधा आ जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इसका कैसे रहता है, जो अपन शुरुआत में जब चौकड़ी बनने से पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं तो पौधा क्या है प्रोस्यूट पे भी जाता है, इसलिए जो बटन इस स्टेज में जो आता है माइक्रो मतलब बटन जो दिखने लगता है उस समय हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, तो क्या रहता है कि पौधे को सब न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, तो ड्रॉपिंग का भी इशू नहीं आता और एकदम कैप्सूल भी लंबी खींचता है। जी। तो अभी जो फार्मर जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छा दिख रहा है हमें, तो ये जो फ्लावरिंग है वो फ्लावरिंग को मैक्सिमम हम फ्रूट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में इसका कोई, जैसे हमने पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन बैलेंसिंग की सब चीज़ बात की थी, तो ये सर इसका हम कैसे आगे, क्या ट्रीटमेंट रहता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो आपसे जानना चाहेंगे सर। अभी इसमें कैसे रहता है, एक दो तीन चीज़ें रहती है। पहली चीज़ रहती है वाटर मैनेजमेंट। जी सर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर मैनेजमेंट पौधे का और ज़मीन का अच्छा होना चाहिए। जी जी जितना पौधे को वाटर लग रहा है उसके हिसाब से देना चाहिए। जब कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वाटर अपने को इरिगेशन बढ़ानी पड़ता है, जी जी तो इस हिसाब से पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। जी जी जी। वाटर मतलब समझो हमने कम ज़्यादा पानी भी हो गया तो ड्रॉपिंग का इशू आ जाता Dropping का है। issue ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा और बहुत कम भी छोड़ा, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली गर्मी हम के हिसाब से सर क्या रेशियो रहता है, जैसे अगर ठंड माहौल अच्छा है, खुशनुमा है, तो कितना पानी चलाना चाहिए, और अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कितना, तो वो फार्मर को थोड़ा अपने हिसाब से आइडिया आ सके कि भाई ये रेशियो रहता है तो इसमें कहाँ पे हम लोग बैठ पा रहे हैं सर। उसमें कैसे रहता है, वो फार्मर मतलब फील्ड का सॉइल कंडीशन कैसी है जी जी उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। हम ऐसा एवरेजली नहीं बोल सकते कि कितना पानी छोड़ना चाहिए, क्योंकि सॉइल कंडीशन कैसी है, कौन सी सॉइल है उसके हिसाब से, और टेम्परेचर कैसा है इस एरिया में, उस हिसाब से पानी अपना छोड़ना चाहिए। मतलब पौधे को देख के ही पता चलता है कि पानी कम जा रहा है कि ज़्यादा जा रहा है। ओके। तो बेसिकली कभी भी आप दोपहर को 2-3 बजे के आसपास आप चेक कर सकते हैं कि 4 पौधे बजे की के स्थिति आसपास क्या है। क्या है? तो उसमें हमें अपने को पता चलता है कि पौधे में पानी कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है। ज़्यादा जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब सेटिंग मोड में पौधा रहता है, नहीं तो ड्रॉप बर्ड्स ओपन हो जाते हैं, तब हम नीचे से टेलेटे छोड़ते हैं। ओके। तो उसमें फ़ायदा क्या रहता है कि पानी का बैलेंस रहता है। समझो पौधे को जितना पानी चाहिए उस हिसाब से वो बैलेंसिंग करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही आने वाला था कि अगर ये फार्मर नहीं डिसाइड कर पा रहा है या तो वेदर कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट हो रही है तो हम क्या यूज़ कर सकते हो, तो आपकी तरफ से हमें एक प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है तलेटे। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि तलेटे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वेदर कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि भाई बारिश हो सकती है, तो उस टाइम पे अगर कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं कि नहीं, जो वेदर जो गॉड है तो उसके सामने तो हम लड़ ही नहीं सकते कि नहीं, उसमें कुछ हो सकता है, कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई। अभी वेदर कंडीशन तो अपने हाथ में नहीं रहता है, हाँ, क्योंकि बारिश कैसे गिरेगा, बारिश गिरेगा तो ड्रॉपिंग हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन थोड़ा ज़मीन का बेज रेगुलरली मेंटेन करेंगे बारिश होने के, तो जैसे मैंने बताया कि टेलेटे छोड़ेंगे तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि टेलेटे छोड़ेंगे तो बारिश आएगा तो इतना मतलब ये होगा, लेकिन जो ड्रॉपिंग का रेशियो वो थोड़ा कम हो जाएगा उसकी वजह से। वाटर मैनेजमेंट अगर सही से रहा, जैसे कोई अच्छी प्रोडक्ट है, तो ज़्यादा ही बारिश गिर गया तो अपन उसमें लाइक सल्फर भी डाल सकते हैं। सल्फर से क्या है, थोड़ा जल्दी भेज बन जाता है ज़मीन का। इस तरह से भी अपन रेगुलरली कर सकते हैं उसमें। जी जी तो पहला चीज़ है वाटर मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट दूसरा चीज़ है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये स्टेज में सर क्या न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट मेनली, जैसे ड्रॉप ना हो और फ्रूट में कन्वर्ट हो, कौन से न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है सर? इसमें बेसिकली देखने जाएंगे तो माइक्रो, जैसे राजेंद्र भाई ने बताया कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं, जी जी तो उसमें भी देखिए मेन चीज़ रहता है कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, फेरस। ये जो मेन न्यूट्रिएंट्स है उसका इम्पोर्टेंट रहता है कि वो पौधे को रेगुलर फॉर्म में मिलते रहेंगे तो इतना भी इशू नहीं आएगा, आपका ड्रॉपिंग का थोड़ा इशू भी कम हो जाएगा। कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, फेरस, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है अलग अलग। जी 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 जी। तो राजेंद्र जी, जैसे आपने बोला कि फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अपने मेन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का ही आपने ख्याल रखा है और अच्छे से बेसल डोज भरा है। नेक्स्ट सर आप क्या प्लान कर रहे हो कि भाई इसको, जैसे सर ने बोला कि कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, फेरस की रिक्वायरमेंट रहती है,
नेक्स्ट सर आपका क्या प्लान चल रहा है, किसको क्या आप देना चाहेंगे? देखिए अभी क्या है, मैंने अभी दो तीन दिन क्या, थोड़ा 5-6 दिन हो गया होगा। 5-6 दिन पहले हम लोगों ने दमन का और ये सब स्प्रे लिया था। जी 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 लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा पूरा ये बर्ड्स ओपन होने लग गया है, सेटिंग मोड में पौधा कहीं कहीं दिख रहा है, तो अभी हम लोग कैल्शियम और बोरोन का यूज़ करेंगे। जी। कैल्शियम एक इनका मैं मोस्टली बोला आपको पीछे भी कि मैं ज़्यादातर ना ऑक्साइड फॉर्म का यूज़ करता हूँ। ऑक्साइड फॉर्म में भी जो अच्छी कंपनी का आता है वो वाला। अभी मैं पिछले 2 साल से ना वेलाग्रो का यूज़ करता हूँ, तो अभी मैं इनका एक कैल्बिट सी करके आता है वो, और एक बोरो प्लस करके बोरोन। क्या मेरा मानना ये रहता है कि देखो दूध डालना फिर भी है तो एक अच्छी चीज़ डालें, और फार्मर को सामने दूसरे किसी को बोले तो उनको भी एक अच्छी चीज़ मिले, क्योंकि मार्केट में देखो इतनी सारी कंपनियाँ हैं, डालना सबको रहता है, सबको करना रहता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ डालें और अच्छा रिजल्ट मिले तो अपने को दिक्कत नहीं। आप सर 2 साल से वालाग्रो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ऑक्साइड फॉर्म में, बहुत आप बोल रहे हो अब तक की आपकी बेस्ट प्रोडक्ट्स वालाग्रो से आ रही है। कोई ऐसा एरिया होगा कि जहाँ पे वालाग्रो की प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो कोई और कंपनी की अच्छे ऑक्साइड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, आपको ये सजेस्ट करना? देखिए जैसे कैल्शियम भी आता है, जैसे आप अच्छी कंपनी, हाँ कैल्शियम कोरोमंडल का भी आता है, जी जी एक शायद कैंपो एक्सपर्ट वगैरह का भी आता है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, 11 या 12% में आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बोरोन अगर लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो पाउडर फॉर्म में भी बहुत सारी जगह मिलता है। फॉर्म में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ऑक्साइड फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाँ सर ये ड्रॉपिंग जैसे फ्लावर सेटिंग का ये हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो सर ये फ्लावर सेटिंग के बाद अब हम कौन फार्मर्स के अपने व्यूअर्स को मिलेंगे सर? नेक्स्ट स्टेज क्या आने वाला है इसके लिए? अभी हमने फ्लावर भी हमने निकाल दिया, ठीक है, फ्लावर भी सेट करेंगे। अभी अब जब अगले वीडियो में हम देखेंगे तो ये बगीचा अभी फ्लावरिंग सेटिंग के मोड में है, तो अभी इसमें देखेंगे कि कितना एवरेज अपन सेटिंग कर लेते हैं, तो वो भी एक एक्साइटेड रहेगा कि इसमें कितना फ्लावरिंग अपन एवरेज सेटिंग कर सकते हैं झाड़ के ऊपर। इसी अब प्लॉट में हम अगला वीडियो भी निकालेंगे, और बाद में उसके आगे का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है जी सर, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। जी सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। फार्मर मित्रों, हमको प्रशांत जी और राजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी नॉलेज दी कि फ्लावर सेटिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में हमको लिखिए, हम आपको वो क्वेरीज आपकी सॉल्व करके देंगे। जैसे सर ने बताया कि सोइल के हिसाब से उसका जो भी मैनेजमेंट है वो अलग अलग रहता है, तो आप हमें फ़ोटो के थ्रू भी बता सकते हो, हम आपको जो भी आपकी क्वेरीज है, आपके क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करके देंगे। अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो भी है फ्रूट की साइज़ के लिए, न्यूट्रिशन और फर्टिलाइज़र बैलेंसिंग के लिए हम फिर से आपके पास आएंगे नेक्स्ट स्टेज में। अभी के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।